जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, किसी ने कमेंट किया है कि हमें सांभवी मुद्रा के बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सब भी इस मुद्रा के बारे में जान लीजिए। बहुत ही उच्च श्रेणी की मुद्रा है। इससे ऊपर ना कोई मुद्रा थी, ना है और ना ही होगी। आप अच्छे से समझ लीजिए। और इस सांभवी मुद्रा को शिव मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिव भगवान की प्रिय मुद्रा है। और इस मुद्रा में बैठकर, ये मुद्रा लगाकर शिव जी भगवान ध्यान लगाते हैं। तो प्रेमी भक्तों, जिस मुद्रा को लगाकर स्वयं शिव जी भगवान ध्यान लगाते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि वो मुद्रा कितनी प्रभावशाली होगी और कितनी श्रेष्ठ होगी। अब सबसे पहले आप ये जान ले कि इस मुद्रा के लाभ क्या है लगाने के, क्योंकि लाभ आपको पता होगा तो आपका मन भी इस मुद्रा को सीखने का यानी लगाने का करेगा। इस मुद्रा के लगाने से, इस मुद्रा का अभ्यास करने से हमारी तीसरी आँख खुलती है, यानी कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। और आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा वो चीज़ें आपको मिलेंगी आज्ञा चक्र के जागृत होने से। आप का मन जो है ना एकाग्र हो जाएगा। आपका मन हमेशा खुश रहने लगेगा। आपका दिमाग की जो है एकाग्रता तो बढ़ेगी और आपका माइंड तेज हो जाएगा। और दुनिया में जैसे जितने भी प्रभावशाली जो विलक्षण शक्तियों के आदमी हुए हैं, जैसे कि विवेकानंद हुए हैं, जैसे कि और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, तो उन सब की ये जो थर्ड आई थी ये जागृत हो चुकी थी, यानी आज्ञा चक्र उनका जागृत हो चुका था। ये शक्तियाँ हम सबके अंदर हैं, लेकिन वो सोई हुई हैं। और उनको आप जगाओगे तो आप में भी वो विलक्षण शक्तियाँ आ जाएंगी, जो कि जितने भी संसार के महान लोगों में ये आज्ञा चक्र जागने से आई थी। ये आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद आप भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जानकारी आपको हो जाएगी, यानी आप भविष्य को बता सकोगे। पास्ट में जो हुआ है उसको आप बताने लग जाते हो। तो इसके अद्भुत लाभ है, अद्भुत लाभ। और भी इसके अनगिनत लाभ है। सारे लाभ मैं गिनवाऊंगी तो इस वीडियो में समाएंगे नहीं। और प्रेमी भक्तों, ये सांभवी मुद्रा कई प्रकार से लगाने के लिए लोग आपको बताएंगे अगर आप YouTube पे वीडियो देखोगे तो। लेकिन हम जो आज आपको बताएंगे वो हमारा 100% अनुभव है और हमने बहुत से साधकों से उसको करवाया है। और ऐसा करने से आपका अति शीघ्र ध्यान लगेगा, यानी कि ये सांभवी मुद्रा आप ऐसे लगाओगे तो आपका आज्ञा चक्र शीघ्रता से जागृत होगा। और एक बार ऐसे आपने आदत डाल ली, अभ्यास कर लिया, तो उसके बाद तो आप इसको ज़्यादा समय के लिए भी कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको अभ्यास करना पड़ेगा। करना क्या है वो समझ लें। सबसे पहले आपको सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाना है। उसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा लगा लेनी है, यानी अंगूठा और उंगली को टच करके एक सर्कल सा बनेगा और उसको घुटनों के ऊपर हथेली को सीधा करके रख लेना है। हथेली, ज्ञान मुद्रा का मतलब ये होता है कि जब आप ज्ञान मुद्रा लगाते हो तो ये तेजी से ज्ञान आता है, क्योंकि इसका नाम ही ज्ञान मुद्रा है। और कई लोग इसको आंखें खोल के करना बताते हैं कि दोनों बाहों की पुतलियों को बीच में लेके आइए, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे। हम आपको अति प्रभावशाली तरीका बताएंगे जो श्रेष्ठ है। आंखों की पुतलियां तो अपने आप ही बीच में आ जाएंगी आपके अभ्यास के बाद। फिर आपको बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। और सीधी रखने के बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है। और आंखें बंद करके ये जो नए साधक है वो इसको बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर किसी के ये करने से सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं
या यहाँ पे दोनों भौं के बीच में दर्द होता है तो आप इस मुद्रा को ना करें, किसी योग्य गुरु के प्रशिक्षण में ही इसको करें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर कोई समस्या आएगी तो आप फिर घबरा जाएंगे और डर जाएंगे। तो आपको आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा लगा के और क्या करना है, आपको लेनी है श्वास। जब सांस भरेंगे, श्वास भरकर और रोकनी है आपको, श्वास रोक के और आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। जब आपकी सांस रुकी हुई हो तब जितनी देर आप शुरुआत में सांस रोक सकते हो, 5 सेकंड 10 सेकंड, तो आप उतनी देर सांस को रोक के रखो और पूरा ध्यान जैसे आप आज्ञा चक्र में देख रहे हो वहीं रखना है। और फिर आपकी सांस छूटने लगे तो सांस को छोड़ देना है। फिर श्वास भरनी है, फिर श्वास को भर के दोनों बाहों के बीच में जहाँ आज्ञा चक्र होता है वहाँ देखना है और फिर जब श्वास छूटने लगे तो फिर छोड़ देनी है। तो आपको ये अभ्यास करना है, जितनी बार आप अभ्यास कर सके उतनी बार एक दिन में। और हो सके तो इसको सुबह खाली पेट करें, नहीं तो कम से कम खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद करें इस मुद्रा को, तो अति उत्तम होगा। तो आप जब ऐसा अभ्यास करेंगे, मान लो आपकी 5 सेकंड सांस रुकी, 10 सेकंड सांस रुकी, तो आपका 2-4 दिन के बाद ही अगर आप ऐसे करते हो तो आपके यहाँ पे ऐसे लुप लुप की वो आवाज़ होने लगी, यानी कि वाइब्रेशन होना शुरू होगी जहाँ पे थर्ड आई होती है, जहाँ पे आज्ञा चक्र होता है वहाँ पे। तो इसका मतलब अगर ऐसे होने लग गया तो आप उस पॉइंट को पकड़ चुके हो और वो आपका अगर आप अभ्यास को बढ़ाएंगे तो अति शीघ्र वो जो है ओपन होने लग जाएगा, यानी जागृत होने लग जाएगा। क्योंकि एक बार पहली बात तो जब नए साधक होते तो उन्हें यही नहीं पता होता कि आज्ञा चक्र होता कहाँ, लेकिन जैसे सांस को आप रोकोगे और अभ्यास करोगे तो वो बहुत ही जल्दी एक्टिव होना शुरू हो जाता है। इसमें वाइब्रेशन होने लगी, यानी धड़कन होने लगी, लुप लुप होने लगी और थोड़ा बहुत किसी को हल्का भारीपन भी लगता है, सिर में दर्द भी हो जाता है, कोई ज़्यादा उससे प्रेशर से यहाँ देखते हैं तो उससे मत घबराना। तो आपका आज्ञा चक्र समझ लो इसमें कुछ हलचल होनी शुरू हो गई है, तो ये जागृत होना शुरू होने लग गया है। आप अभ्यास को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही अति शीघ्र ये जागृत होगा और ये जागृत हो गया तो आपको वो मिलेगा जिसकी कभी आपने स्वप्न में कल्पना भी नहीं की, क्योंकि इससे ऊपर कोई भी मुद्रा है ही नहीं। और आप इस मुद्रा को लगाकर आज्ञा चक्र को जागृत करें और भूत भविष्य वर्तमान सब के बारे में जाने और अपनी किस्मत को बदले, क्योंकि ये आपके भाग्य के दरवाजे खोल देती है। आपको वो देगी जो आपको रंग से राजा बना देगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सांसारिक क्षेत्र में भी जो आप चाहेंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इस मुद्रा का मुख्य कार्य यही है कि आपके आज्ञा चक्र को जागृत करना। और ये जो हमने आपको आज तरीका बताया ये सबसे प्रभावशाली तरीका है सांभवी मुद्रा लगाने का और आज्ञा चक्र को जागृत करने का। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।